बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 7 इस्लामियात का टीचर हाफिज नवी। और मेरे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 16 के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और मेरे बच्चों, सबक कौनवान ज़कात की फजीलत और माशरती अहमियत। और कल के लेक्चर में मेरे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और आज मेरे बच्चों इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ज़कात की फजीलत व अहमियत बयान करें। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, ज़कात की फजीलत व अहमियत बयान करें। और मेरे बच्चों, आप नोट्स का पेज नंबर 20 ओपन कर लें। कौन सा? पेज नंबर 20। जी मेरे बच्चों, जरा किताब की तरफ देखें। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार है। जब हम ज़कात गरीबों को देते हैं तो उससे इस बात का इजहार हो रहा होता है कि मालो दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। और मेरे बच्चों, इसलिए उसके हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला की नेमत है, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम वो माल मसाकीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को देते हैं। मसाकीन, गरीब, मुफलिस और दूसरे मुस्तहिक लोगों का भी इसमें हिस्सा दिया जाए। आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, मालो दौलत दिया है, तो उस पर गरीबों का भी हक है और दूसरे मुस्तहिकीन का भी हक है। जब कोई मुसलमान मालो दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता है ना मेरे बच्चों, तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला खुश होता है कि ये बंदा माल से मोहब्बत नहीं करता, मेरी जात से मोहब्बत कर रहा है, और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है। जैसे कि मैंने पहले अभी आपको हदीस सुनाई कि जब कोई बंदा अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसको 10 गुना बढ़ाकर देता है। अगर उसका इखलास और ज्यादा है तो उसको 70 गुना बढ़ा देता है। अगर उसका इखलास और ज्यादा है तो अल्लाह ताला उसको 700 गुना तक बढ़ा देता है। अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा बढ़ाने पर कादिर है। और वो जात वादा करती है, अल्लाह ताला की जात अपने बंदे से वादा करती है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगी। यानी तुम अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया खर्च कर रहे हो तो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करता है। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज्यादा सवाब और अदा न करने का बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़िमुस्सलावातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और अच्छा मेरे बच्चों, जरा देखें, इस्लाम ने ज़कात की बदौलत एक सुनहरी मुआशी निज़ाम दिया हमें। इस निज़ाम की बदौलत अफरादे मुआशरा में खुशहाली और बेहतर रोजगार के मौके मुयसर आते हैं। दौलत चंद हाथों में सिमटने की बजाय मुआशरे के हर फर्द के पास चली जाती है। रुपया जो है वो गर्दश में आ जाता है। मुआशी निज़ाम की बेहतरी की वजह से मुल्क व मिल्लत के लोगों को बाहमी सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है। जब हम अमीर लोग गरीबों को ज़कात के पैसे देते हैं तो बेटे माल गर्दश में आता है, और गरीब लोग बतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला उनके भी अय्याम को तब्दील कर देते हैं और लोगों के दरमियान इत्मीनान की फिजा पैदा हो जाती है। इस्लामी निज़ाम पर अमल करने से इस्तेहसाली कुव्वतों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है और कौमी फलाही रियासत तश्कील पाती है, और लोग उस कौमी फलाही रियासत में पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, और लोगों का जिंदगी गुजारने का म्यार जो है वो इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो जाता है। तो मेरे बच्चों, हमारा आज का मैसेज जो है, आज का पैगाम जो है, अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो हमें अपने कुर्ब दवार में, अपने रिलेटिव्स में देखना है। अगर कोई गरीब है तो हमें हम सबको बढ़ चढ़ कर उसकी खिदमत करनी है। ये हम सब का नस्ब आयन होना चाहिए और ये मतबा नजर होना चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाले बन जाएं। वो सूफी बरकत अली लुधियानवी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है अपनी किताब में। वो फरमाते हैं, खा लिया तो बंदगी, खिला दिया तो बंदगी। कहा कि हलक से नीचे चला गया तो चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद वो फुजला बन जाता है। अगर वही लुकमा आपने खुद नहीं खाया, किसी दूसरे के मुंह में डाल दिया तो वो बंदगी बन गई,
وہ اللہ کی खुशनुदी بن گئی، اللہ کی عبادت بن گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میرے بچوں، آپ نے اس لانگ کویسچن کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔